महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। कौशल्या और शुतक नामक एक युवा जोड़े का जीवन अत्यंत आसान और सुखमय था। उनके पास सब कुछ था, धन, सुख, समृद्धि, लेकिन वे अपने जीवन को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए समर्पित नहीं किए थे। एक दिन वह गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के पास गए और उनसे अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछा। आनंद ने उन्हें 3 कहानियां सुनाई जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई थी। पहली कहानी में बुद्ध एक राजकुमार थे जिन्होंने अपने संपत्ति को त्याग कर संसार के दुखों का अनुभव किया और निर्वाण की खोज में निकल पड़े। यह कहानी कौशल्या और शुद्धत को यह शिक्षा देती है कि अधिक मानवीय और आध्यात्मिक धन की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। दूसरी कहानी में बुद्ध एक ध्यान में डूबे हुए युवा के साथ मिलकर उन्हें आत्म अनुभव की शिक्षा दी। यह कहानी शुद्धत को यह बताती है कि आत्मचिंतन और मनोविज्ञान के माध्यम से ही आत्म समाधि की प्राप्ति होती है। तीसरी कहानी में बुद्ध ने एक असहाय महिला की सहायता की और उन्हें मुक्ति की शिक्षा दी। इस कहानी में कौशल्या को यह सीखने को मिलता है कि दया, सहानुभूति और सेवा का महत्व अत्यधिक है। इन कहानियों के माध्यम से कौशल्या और शुद्धत को यह बोध होता है कि जीवन की सच्ची सफलता धर्म, आत्मज्ञान और सेवा में ही है। उन्होंने अपने जीवन को बदलकर समाज के लिए सेवारत और आध्यात्मिक उद्दीपन के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार यह कहानी उनके जीवन को सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। कलयुग, आखिर ये कलयुग है क्या? कलयुग, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में एक माना जाता है, एक विशेष प्रकार का धार्मिक वृत्तांत है। इसके अनुसार कलयुग वर्तमान युग है जिसमें धर्म का पतन होता है और मानवता के अनेक अधार्मिकता और कष्ट होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। पहला, धर्म का पतन। कलयुग में धर्म का पतन होता है और मानव जीवन में नैतिकता की कमी होती है। लोग अपने स्वार्थ की प्राथमिकता में धर्म को भूल जाते हैं। अधार्मिकता और हिंसा। कलयुग में अनेक अधार्मिक और हिंसात्मक घटनाएं होती है। लोग अपने ही साथियों के खिलाफ अत्याचार करते हैं। बुद्धिमत्ता की कमी। इस युग में बुद्धिमत्ता की कमी होती है और लोग अपने निर्णयों में अनियमितता और अविवेक का दिखावा करते हैं। कल्याण के उपाय। हालांकि कलयुग में भी उपाय हैं जो लोगों को सही मार्ग पर लाने में मदद कर सकते हैं, जैसे ध्यान, सेवा आदि। धार्मिक प्राथमिकताएं अपनाने से लोग अपने आत्मा के विकास में सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार कलयुग का धार्मिक वृत्तांत विशेष रूप से मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग का अंत कुछ पौराणिक और धार्मिक विश्वासों के अनुसार होगा। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग का अंत कली युग के अंत के साथ होगा, जिसके बाद सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग के अंत को कली युग का प्रलय भी कहा जाता है। इस प्रलय के समय विशेष घटनाएं होंगी, जैसे कि धर्म का पूर्ण नाश, महाप्रलय और अधर्म के प्रभाव से भूमंडल में अत्यधिक हिंसा और अन्य अधार्मिक घटनाएं। इसके बाद सतयुग का आरंभ होगा, जिसमें धर्म, सत्य और न्याय की पूर्णता होगी। यह पौराणिक धारणा है और अलग अलग संप्रदायों में भिन्न भिन्न विश्वास हो सकते हैं।